जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से दिव्य आभा का अगला सत्संग आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, जिसको शेयर किया है अश्विनी शर्मा अंकल जी ने चंडीगढ़ से। तो हम उनका सत्संग पढ़ेंगे और सुनेंगे और भी लोगों को कोशिश करिए संगत जी कि आप और भी संगत तक ये सब सत्संग पहुँचाएं, क्योंकि कहते हैं ना, सुनने वाले का भी, गुरु जी ने कहा, कल्याण, सुनाने वाले का भी कल्याण। जितने संगत सुनेंगी उन सब का कल्याण है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके सत्संग को और संगत तक पहुँचाएँ और अपने गुरु जी की महिमा का गुणगान करें। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, वो है अश्विनी शर्मा अंकल जी का चंडीगढ़ से। मुझे मृत घोषित कर दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नरक से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थीं। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराई रहती थी, क्योंकि उसकी माँ को भी अस्थमा था। वो भी अस्थमा से, उनकी माता भी अस्थमा से पीड़ित थी। अतः उसे पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे यह कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया था। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी औषधियों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित था। वह अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुंह का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को संभव कर सकते हैं। इस प्रकार गुरु जी के मात्र कल्याण कर दित्ता कहने से गीता और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दित्ता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है, पर गुरु जी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरु जी के आशीष सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी व पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़े दिनों के बाद मुझे फिर गुरु जी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। चिकित्सक के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। प्रातःकाल उठने के आधे घंटे के बाद वेदना पुनः आरंभ हो गई और उसके साथ ही बाई भुजा में भी पीड़ा हो गई। सब लक्षण हृदय रोग के थे। चिकित्सक ने फिर प्राथमिक उपचार देकर मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त होगी, मतलब उनकी पीड़ा समाप्त होगी। 7 अगस्त को चिकित्सकों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थी और उन पर शल्य चिकित्सा करी। उसी दिन संध्या को मेरी हृदय गति रुक गई। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। फिर चिकित्सकों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई। तथापि यही है कि कितना समय बीत गया था। चिकित्सकों को यह ज्ञान था कि मैंने उनको अपने नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के झटका तब लगा जबकि मैंने उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। थोड़ा सा मिसप्रिंट है संगत जी, थोड़ा सा लाइंस ऊपर नीचे हो रही हैं इसमें। अगर कुछ गलती या समझ में ना आए तो क्षमा कीजिएगा। वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए। मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल पता है कि मैं आज गुरु जी के कारण ही जीवित हूँ। गुरु जी ईश्वर हैं। ईश्वर नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना। निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 सप्ताह के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने के लिए दिल्ली गया। शुक्राना करने के लिए वो दिल्ली गए। गुरुजी के यहाँ मैंने चिकित्सकों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए।
अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने एक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह विचार करके मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेष नाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेष नाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया। शेष नाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी निकालकर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेष नाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरे त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था, और कहा कि वह वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि यह केवल अच्छा दिखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर करके हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ है, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिवजी के रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद करके उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वह सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल के बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि दो यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए और वह कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वीलोक पर ही रहूँगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वे चले गए मेरे बिना। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे, यानी 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दे और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत हूँ। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। सॉरी संगत जी। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित ना हूँ। अश्वनी शर्मा अंकल जी का ये सत्संग बहुत सुंदर था। गुरुजी ऐसी कई चीज़ें हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं, जो ना के बराबर होती हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में होने लगती हैं। तो संगत जी, बस इसके साथ गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।